नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैर सोनू VT सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत के दो टैलेंट यानी दो प्रतिभा की बात करूंगा और दोनों ही जो प्रतिभाएं थी वो एक से बढ़कर एक, मगर एक को अय्याशी और शराब पीने की लत ने अर्श से फर्श पर ला करके पटक दिया और दूसरा अपने जज्बातों को कंट्रोल करके अपने नब्ज को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वो क्रिकेट का भगवान बन गया। प्रतिभा, पतन और नियति, दो दोस्तों की अनकही दास्तान। मुंबई के मैदानों पर जब 80 के दशक में क्रिकेट का सूरज उग रहा था तब दो नाम हर जुबान पर थे। एक नाम था तेंदुलिया यानी सचिन तेंदुलकर और दूसरा नाम था कालू यानी विनोद कांबली। उस दौर का एक मशहूर किस्सा आज भी क्रिकेट की गलियों में सुनाया जाता है। जब एक स्थानीय मैच के दौरान विपक्षी टीम सचिन तेंदुलकर का नाम सुनकर खौफ में थी, तब उनके कप्तान ने हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि घबराने की बात नहीं है। अगर उनके पास तेंदुलिया है, सचिन तेंदुलकर है, तो हमारे पास कालू है, हमारे पास विनोद कांबली है। यह वाक्य उस समय के क्रिकेट का समीकरण था। वो समीकरण साफ साफ बयां करता था कि टैलेंट के मामले में कांबली किसी भी स्तर पर सचिन से कम नहीं थे, बल्कि कई मायनों में उनसे भी 21 नजर आते थे। मुंबई की चाल और गलियों से निकला ये कालू देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा बन गया, जिसकी चमक के आगे एक समय पर खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी फीके लगने लगे थे। विनोद कांबली। विनोद कांबली का जन्म मुंबई के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और खुद भी क्लब क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे। गरीबी और अभाव के बीच पले बढ़े कांबली के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा बल्ला था जो मैदान पर आग उगलना जानता था। उनके टैलेंट को पहचानते हुए उनके पिता उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। वहां पहले से ही सचिन तेंदुलकर और प्रवीण आमरे अपनी कला को निखार रहे थे। आचरेकर सर ने इन तीनों को खेलते देख उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तीनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह दौर स्कूल क्रिकेट के जुनून का था। हैरिस शील्ड के एक मुकाबले में इन दोनों दोस्तों ने 664 रनों की वह ऐतिहासिक साझेदारी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आलम यह था कि कोच बाउंड्री लाइन से पारी घोषित करने का इशारा करते रहे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसे सुरूर में थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कैरियर की शुरुआत में कांबली का ग्राफ किसी रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जा रहा था। जहां सचिन ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया, वहीं कांबली को कुछ समय बाद मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने तहलका मचा दिया। अपने शुरुआती 7 टेस्ट मैच में ही कांबली ने करीब 800 रन कूट दिए थे। अपने तीसरे और चौथे टेस्ट में लगातार 2 दोहरे शतक जड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। उस समय दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का मानना था कि कांबली क्रिकेट के इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। यहां तक कि कई लोग उन्हें सचिन से भी अधिक नेचुरल टैलेंटेड खिलाड़ी मानने लगे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस तेजी से वो सफलता के शिखर पर चढ़े जा रहे थे, उसी तेजी से उनका पतन भी शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्रिकेट कौशल नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत जीवन का अनुशासनहीन व्यवहार था। रातों रात मिली बेशुमार दौलत, रातों रात मिली करोड़ों की दौलत और शोहरत को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कांबली इसी जाल में फंस गए। ग्लैमर की दुनिया, देर रात तक चलने वाली पार्टियां, क्लब कल्चर और शराब सिगरेट की लत ने उनके खेल पर सीधा सीधा प्रभाव डाला और प्रहार कर दिया। जहां सचिन अपने ट्रेनिंग और फिटनेस के लिए एक तपस्वी की तरह समर्पित थे, वहीं कांबली अभ्यास सत्रों से गायब रहने लगे, अभ्यास ही नहीं करते थे। अनुशासन की कमी और खुद को खेल से बड़ा समझने की भूल ने उन्हें टीम से अंदर बाहर होने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों ने साथ छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने कई बार वापसी की कोशिश भी की, लेकिन तब तक भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली जैसे दिग्गज अपनी जगह पक्की कर चुके थे। कांबली का वो प्राइम टाइम अब बीत चुका था और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। विनोद कांबली थे जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन फर्श पर आते देर नहीं लगी।
क्रिकेट से दूर होने के बाद काम्बली ने अपनी किस्मत राजनीति और फिल्मों में आजमाई, लेकिन वहां भी उन्हें विफलता हाथ लगी। समय और हालात ने ऐसी करवट ली कि जो खिलाड़ी कभी करोड़ों में खेलता था, जो खिलाड़ी सचिन के बराबर खेलता था, वो आज आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। हाल ही में आई उनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर किसी भी क्रिकेट प्रेमी का दिल बैठ जाए, खासकर जो विनोद काम्बली को जानते हैं। खबर यहां तक आई कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है और उनके पास बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। यहां तक कि ऐसी विडंबना है कि एक ही गुरु के दो शिष्य जो एक साथ एक ही पिच पर खेले, आज जीवन के दो अलग अलग कगार पर खड़े हैं। एक भारत रत्न बनकर पूजे जा रहे हैं और दूसरे गुमनामी और अभाव के अंधेरे में खोते हुए चले गए। कहा जाता है कि शासन वही करता है जिसके जीवन में अनुशासन होता है। सचिन और काम्बली का उदाहरण दुनिया भर के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़े सबक की तरह है। प्रतिभा आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र, संस्कार और समर्पण की आवश्यकता होती है। सचिन ने अपनी सफलता को पचाया और खुद को एक संस्था के रूप में विकसित किया, जबकि विनोद काम्बली अपनी ही सफलता के बोझ के नीचे दब करके रह गए। हालांकि बीसीसीआई और सचिन ने व्यक्तिगत स्तर पर कई बार उनकी मदद की कोशिश की, लेकिन जब इंसान खुद से हार मान लेता है तो बाहर की भी मदद, बाहर की भी सहायता बेअसर हो जाती है। आज काम्बली की हालात देख करके सिर्फ दुख होता है कि काश उस दौर के उस महान टैलेंट ने खुद को संभाल लिया होता तो क्रिकेट का इतिहास शायद कुछ और होता। शायद सचिन तेंदुलकर के बराबर आज उनका नाम होता, लेकिन वो नाम खत्म हो गया। विनोद काम्बली बीमार है, याददाश्त लगभग जा चुकी है, वो भूल जाते हैं। तमाम संस्थाओं ने उनकी मदद की, वानर सेना ने उनकी मदद की, तमाम संस्थाओं ने उनकी मदद करके उनके जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पीछे किया है वो आपके सामने आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो थोड़े से पैसे पा करके अय्याशी करते हैं, थोड़े से जब थोड़ा सा शोहरत मिल जाता है तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लगातार शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और शराब के नशे में डूबने वालों के लिए ये वीडियो खास करके है। ऐसे लोगों के लिए खास करके जो शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है आप सब लोग खुद ही तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर विनोद काम्बली तरीके बहुत सारे ऐसे टैलेंट भारत में दबे पड़े हैं, उनकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन टैलेंट अगर आपके पास है, उस टैलेंट को, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपको नब्ज अपनी पकड़नी होगी, आपको धैर्यपूर्वक चलना होगा। अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कार्य करना है, समाज में बने रहना है और अपना नाम करना है, तो टैलेंट के साथ साथ आपको अपने मनोविवेक को भी कंट्रोल में रखना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग पहली बार आए हों प्लीज फॉलो करें, चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।